ठीक है। अभी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया जो सा मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, चाइना को काट चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी है। आप देखें ना, मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर जिनको गल्फ स्टेट से सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, स्टेट अवार्ड। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने 4 साल बर्बाद कर दिए। मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिनकी वजह से गल्फ रीजन में मंदिर बनना शुरू हो गए, गुरुद्वारे बनना शुरू हो गए, उससे पहले नहीं थे। ये क्यों? पाकिस्तान चावल दुबई में जाके इंडियन स्टैंप लाके बिक रहा है, पाकिस्तानी चावल। आपने देखी वैसे वहाँ पे मार्केट में ये पाकिस्तानी चावल इंडियन स्टैंप लाके बिकता है, पाकिस्तानी चावल। ठीक है। कोई पुराने थे तो थे, कोई नए नहीं बनते थे। मतलब जो जब ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में मिडिल ईस्ट होता था तब के कोई मंदिर होते थे तो होते थे। जैसे ओमान में 2 मंदिर थे, लेकिन वो पुराने 500-600 साल पुराने। कोई नया मंदिर, कोई लेटेस्ट मंदिर वो कभी नहीं बना। ये मोदी जी के टाइम में हुआ है। इंडियंस को इज्जत मिलना। आप सबसे बड़ी बात देखें, जब कोविड आया था, कोविड में यूएई ने सारे इंडियन वर्कर्स, लेबर्स को, यूएई गवर्नमेंट ने अपनी जेब से पैसे दिए, उनका देखभाल किया, उनका राशन पानी, क्वारंटाइन, वैक्सीन वगैरह सब कुछ किया। उनकी कभी तनख्वाहें, वेजेस नहीं काटी। जबकि यूएई ने ये काम किसी और कंट्री की लेबर के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंडियन लेबर के लिए किया। अब देखें, मोदी जी जा रहे हैं, वो ये 5वां विजिट होगा उनका यूएई का, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1 दिन का विजिट है, सुबह से रात तक का। उसके अंदर ये लोग बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, और ज़्यादा ये गहरा करेंगे, स्टेज 2 पे लेके जाएंगे। स्टेज 2 इज मोर यूज ऑफ इंडियन रुपीज एंड मोर बायलैटरल ट्रेड, कल्चरल ट्रेड, एजुकेशनल ट्रेड। इसके बाद अगर आपको पता ही है, प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे हैं यूएई के इंडिया के अंदर, इंडिया के यूएई में। फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया यूएई तक अपना एक ट्रेन की ब्रिज अंडरग्राउंड बनाना चाहता है, एक पाइपलाइन डालना चाहता है गैस की। इसके अलावा जो एक ग्रिड का प्रोजेक्ट है बिजली का, कि इंडिया बिजली एक्सपोर्ट करेगा, वो यूएई से होते हुए सऊदी अरब जाएगी। फिर एक आपका ये मरीन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का भी वो है, जो पूरा कॉरिडोर बना रहे हैं। वो कॉरिडोर इसी तरीके से कि इंडिया के मुंद्रा पोर्ट से निकल के अबू धाबी के पोर्ट पे पहुंचेगी। अबू धाबी का वो पोर्ट का नाम मैं भूल गया। वहां से फिर वो सऊदी के पोर्ट तक जाएगी। इनके ये बहुत है। इसके बाद आप देखें इंडिया में, उसके बाद ये फूड सिक्योरिटी पे बात करेंगे, ये एनर्जी पे बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे, ये फिनटेक, डिफेंस, कल्चर। डिफेंस इज द इम्पोर्टेंट कीवर्ड, बाकी सब तो होता है डिफेंस। रिसेंट टाइम्स में लास्ट 2-3 ईयर्स में यूएई की मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अभी 3 हफ्ते पहले ही यूएई के अंदर कोई एक्सरसाइज कर रही थी इंडियन एयरफोर्स, यूएई की एयरफोर्स के साथ। अच्छा, इसके अलावा यूएई के पास प्रेसिडेंसी है COP28 की, क्लाइमेट एक्शन ग्रुप जो भी है उसकी। और इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। तो इंडिया ने G20 में यूएई को एज अ स्पेशल इन्वाइटी बुलाया हुआ है, तो उसके ऊपर बातचीत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें, जाहिर सी बात है कि इसमें यूसीसी की लाजमी बात होगी, क्योंकि आपको देखिए यूसीसी का सपोर्ट चाहिए ओआईसी के 2 सबसे बड़े मुल्कों से। सऊदी अरब का मिल गया, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा, वो इंडिया आए थे कल, मेरे ख्याल से शायद आज भी इंडिया में आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने कल स्पीच दी, अजीत डोभाल से मिले, पीएम मोदी से मिले, जयशंकर से मिले। तो उन्होंने यूसीसी पे ग्रीन सिग्नल इंडिया को दे दिया कि आप ग्रीन सिग्नल दो, सऊदी आपके साथ है। उसके बाद अब कौन बचा है? यूएई। ओआईसी में सिर्फ 2 ही ताकतवर मुल्क है। यूएई की सपोर्ट वैसे इंडिया को मिल जाएगी, बात खत्म, यूसीसी आ जाएगा आपका। इट्स एज सिंपल एज दैट। पॉलिटिक्स हमेशा घूम फिर के होती है। लोग बोलते हैं ना यार झुक गए, वो हो गए, झुके नहीं, ये एक सिंगल मैटर है जिसमें आपको झुकना पड़ता है। नहीं झुकोगे तो इंडिया में दंगे होंगे। आपको मैं आप कभी हिस्ट्री पढ़ें कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा कौन है। ये वो बंदा है, ये मक्का का क्लर्क रह चुका है, ये शरिया कोर्ट का जज रह चुका है। ये वो बंदा है जिसकी एक आवाज पे पूरी मुस्लिम दुनिया उसकी बात सुनती है, मानती है, बगैर सवाल किए। ये कल इंडिया आके बोलता है कि इन इंडिया नो बडी इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है,
इंडिया इज द रोल मॉडल फॉर एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। और अजीत डोभाल के साथ ये स्पीच होती है अमीर खुसरो के उस इवेंट पे, सोसाइटी के इवेंट पे। पॉलिटिक्स एक अलग लेवल पे चल रही है, आप लोग अभी देखते जाए। अभी तो इंडोनेशिया आना बाकी है। आप कभी ये देखें ना कि इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन इज इक्वल टू 36 मुस्लिम पॉपुलेशन, 36 नेशंस, ठीक है। तो इंडिया को ऐसे ही झुका देंगे। और इंडिया प्लस इंडोनेशिया की अगर मुस्लिम पॉपुलेशन मिला दी जाए तो वो ऐसी क्या है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसी की ताकत क्या रह जाती है, जीरो। पॉलिटिक्स इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, पॉलिटिक्स ऐसे 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 चलती है। कि जी अब इंडिया जो है वो चंद महीनों के बाद अपना सियारा खिलाफे भेज रहा है, बिल्कुल ठीक है। 16 अरब रुपया 700 अरब रुपया उनका लग रहा ठीक है, है। और हम 2 अरब के लिए IMF के जो है उनके तल्ले मिलते कर रहे हैं, हाँ। और हमारे ऊपर वो बोझ पे बोझ डाल रहे हैं। ठीक है। बिजली पे बोझ डाल दिया, गैस पे बोझ डाल दिया। आप देखेंगे क्या बंदा इंसान है। अब मैं अगर 1000 रुपया लेके जाता हूँ इधर से, तो मैं 1000 में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? 1000 में आपने अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया, फिर बिजली का बिल, वही क्या करेंगे हम? ऐसे ही है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं? आपने बोला अभी वो अपना सियारा भेज रहे हैं, इसके अलावा चंद्रयान 3 की अगर बात करें, जो वो भी मून मिशन के ऊपर जाने वाले हैं, क्या वजह समझते हैं कि इतनी तेजी से वो डेवलपमेंट की तरफ चले गए और चाइना को काट गए इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले उनके से? हुक्मरान अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। अच्छा, अवाम का सोचते हैं, ठीक। हमारे हुक्मरान अपने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने कमीशन बनाने के लिए, अपने पैसे बाहर इकट्ठे करने के लिए। आपने बोला उनके हुक्मरान उनके अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे हुक्मरान तो उनके मुल्क के बारे में सोचते नजर आ रहे होते हैं। वहाँ के मुसलमानों की बात कर ली, कश्मीर की, मतलब अपने घर को छोड़ के हम उनकी सोच के बारे में सोचने। तो अपना सोचना चाहिए, अपने वहाँ का सोचना चाहिए, या इन्वेस्टर बुलाने चाहिए ताकि पाकिस्तान में बिजनेस फले फूले, हमें अच्छा रिजक मिले। ठीक है। जो पाकिस्तान से बाहर नौजवान जा रहे हैं पढ़े लिखे, यहाँ पे जॉब करें, यहाँ पे जॉब करें, या वहाँ से यहाँ आ सकती है, ट्रेड हो सकती है, हो सकता है, बड़ा बहुत कुछ होता है। अब चावल देख लें, चावल ही पाकिस्तान की पैदावार है, पाकिस्तान से बाहर जाता, बाहर से महंगा वापस लिया जाता है। क्या इधर से हम सस्ता नहीं खरीद सकते? गंदम भी ऐसे ही हो रही है, हमें नहीं दिया जा सकता सस्ता, लेकिन हमने बाहर से महंगा लेके फिर हमें देना है। तो हम अपनी स्टैंप लगा लें। यानी इसका मतलब यह है कि दुबई वाले उन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनकी स्टैंप लगी लेते हैं ना। बाहर आप शायद गए हो, आपने देखा होगा बाहर इंडियन चीज़ की, इंडियन को बड़ी वैल्यू है। ठीक है। पाकिस्तानी चीज़ की भी है, लेकिन इंडियन चीज़ की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंडियन का नाम बिकता है, इंडिया का नाम बिकता है, मेड इन इंडिया। वो प्रोडक्ट की प्राइस ही दूसरी प्राइस से अलग होती है। मैं अब आपको उसकी वजह बताऊं। पहले उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को खुद अहमियत दी, अपने इंडिया में अहमियत दी, फिर पूरी दुनिया ने अहमियत दी। हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ही नहीं अहमियत देते। मैं एक बात बोल, अभी इंडियन है ना, उधर इंडियन अपनी प्रोडक्ट देखते हैं ना, वो बोलेंगे यार ये सही है, यही लेनी है, यही लेनी है। हम पाकिस्तानी, हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी नहीं है कि हम वो ले सकें, हम क्या करेंगे? यानी दिल करता है कि हम भी पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान की चीज लें। हमारी चीज इस मियार की नहीं है, हम कैसे वो उधर कैसे खरीदेंगे? अंकल जी, कभी ये ख्याल आता है कि 1947 में जो उनकी कंडीशन थी वही हमारी कंडीशन थी, वो भी कुछ खास बेहतर कंडीशन में नहीं थे, हम भी नहीं थे, आज वो कहाँ चले गए? और हमें पाकिस्तान किस लिए बनाया था? इसलिए कि जी मुसलमान अलहदा रहेंगे, अपनी मर्जी से जो सा पूरी दुनिया में वो राज करेंगे, पूरी दुनिया में जो सा पाकिस्तान को हम एक मार्केट बना देंगे, मजबूरी बना देंगे दुनिया की पाकिस्तान। लेकिन आज पाकिस्तान जो सा खुद वो एक परेशानी के हालत में है। कभी ख्याल आता है कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया? जिस मकसद के लिए बनाया गया वो पूरा हो रहा है? जिस मकसद के लिए बनाया गया वो तो मकसद ही फौत हो चुका है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो तो मकसद ही फौत हो चुका है। मकसद किधर है? इधर ऐसे ही है कहीं